हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान को एवरीथिंग, जहाँ पर हम ज्ञान बांटते रहते हैं। दोस्तों, कभी हमने देखा है कि स्पेशली अगर हम थर्ड पार्टी वेबसाइट से या फिर एप्लीकेशन से किसी ऐप को या फिर किसी फाइल्स को डाउनलोड करते हैं, फिर किसी मूवी को डाउनलोड करते हैं, तो उसकी जो एक्चुअल फाइल साइज़ होती है उससे ज़्यादा इंटरनेट हमारा यूज़ हो जाता है या फिर कंज्यूम हो जाता है। तो ये जो ज़्यादा इंटरनेट है ये क्यों यूज़ होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। इससे बिना इसके लेट्स गेट स्टार्टेड। वेल, सबसे पहली बात तो यही कहना चाहूँगा कि हमें कभी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या फिर थर्ड पार्टी वेबसाइट से फाइल्स को डाउनलोड करना ही नहीं चाहिए। ये एक्चुअली में इतना ज़्यादा सेफ़ नहीं होता है हमारे लिए भी, और आई मीन हमारे लिए नहीं, लेकिन हमारे डिवाइसेस के लिए सेफ़ नहीं होता। लेकिन इस चीज़ को छोड़ दे तो अब हम कुछ रीज़न जानते हैं कि एक्चुअली में जो ज़्यादा इंटरनेट है ये कहाँ पे कंज्यूम हो जाता है। तो सबसे पहली बात, हम जब किसी फाइल को डाउनलोड करते हैं तो ये भले हमें लगे कि ये एक सिंगल फाइल है या फिर ये एक ही फाइल है, लेकिन ये होता नहीं है। उसमें बहुत सारे मतलब अलग अलग छोटी छोटी फाइल्स होती हैं, चीज़ें होती हैं जो एक साथ आके एक मेन बड़ी फाइल बनती हैं। तो जब एक फ़ाइल को हम डाउनलोड करते हैं तो वहाँ से वो फाइल पार्ट्स में आने की कोशिश करते हैं, एक एक पार्ट्स में आते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में। तो कभी कभार क्या होता है कि जो छोटे छोटे पार्ट्स में आते समय कुछ फाइल्स अगर करप्टेड हो या फिर अगर ठीक से डाउनलोड ना हुई हो तो उसको वो फिर से एक और बार डाउनलोड करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है वो एक्स्ट्रा इंटरनेट कंज्यूम हो जाता है, क्योंकि वो पहले से जो डाउनलोड हुई फाइल होती है वो अगर ख़राब हो तो फिर हमें फिर से यूज़ करने के लिए पूरी फाइल्स को और एक और बार डाउनलोड करना पड़ता है। वेल, जैसे ही कहा मैंने, जो डेटा है वो पैकेट्स में, मतलब एक एक नेटवर्क पैकेट्स में छोटे छोटे साइज़ में सेंड होता है। तब होता क्या है कि उसमें सिर्फ डेटा नहीं होता, उसके अलावा जो सेंडर का एड्रेस है, मतलब वो घर का एड्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मतलब जो नेटवर्क एड्रेस है वहाँ का, प्लस जो रेसिपिएंट का एड्रेस है, मतलब जिसके पास वो फाइल्स जा रही है उसके एड्रेस, और बहुत सारे इंटरनल डेटाज भी होते हैं। तो ये जो सारे डेटा है ये भी इंटरनेट को कुछ ना कुछ हद तक थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं। और प्लस क्या होता है कि जब एक डेटा, मतलब एक साइज़ जो फाइल होती है, छोटी फाइल मतलब मेन फाइल्स की, जब वो रेसिपिएंट तक पहुंच जाती है तो वो रेसिपिएंट से एक मैसेज जाता है, जो मतलब ऐसे पॉपअप मैसेज नहीं जाता, लेकिन एक मैसेज जाता है जो नेटवर्क को ये बताता है कि हाँ ये फाइल जो है ये रेसिपिएंट तक पहुंच चुकी है। तो ये जो मैसेज है इसको सेंड करने में भी जो इंटरनेट लगता है वो भी इसी में से जाता है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा और कंज्यूम हो जाता है। वेल, इन सब को छोड़ के जो वेबसाइट है वो भी ज़्यादा कुछ इंटरनेट थोड़ा सा कंज्यूम करता है, भले वो सर्वर से आने वाले और सर्वर को देने वाले कमांड्स हों, और फिर वो जो URL है वो हो, और भले वो फाइल फॉर्मेट्स हो, और कुकीज़ के इन्फॉर्मेशन हो। अगर आपको पता ना हो कि कुकीज़ इन्फॉर्मेशन क्या होते हैं तो यहाँ पे आई बटन में लिंक होगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं जो नॉर्मल फाइल को छोड़ के भी इतने सारे चीज़ों का मतलब एक्सचेंज होता रहता है। तो ये जो सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा इंटरनेट कंज्यूम एक्स्ट्रा कर लेते हैं। और हाँ, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा डेटा लगता है जब वो जो सर्वर है वो हमसे कनेक्ट होकर हमसे जब फाइल सेंड करने की कोशिश करता है तब भी थोड़ा सा इंटरनेट लग जाता है। क्योंकि कभी कभी हमने देखा है कि जब हम सेंड करते हैं तब ऐसा मतलब दिखाता है कि वेटिंग टू कनेक्ट टू द सर्वर या ऐसा कुछ तो दिखाता है। तो ये जो चीज़ होती है मतलब कनेक्ट करने में जो थोड़ा इंटरनेट लगता है वो भी यहीं पे भी कंज्यूम होता रहता है। वेल, जो अभी तक मैंने कहा इंटरनेट का था जो एक्स्ट्रा यूसेज होता है कभी कभी डाउनलोड करते समय वो बहुत कम साइज़ में होता है, मतलब अगर 500 MB की फ़ाइल हो तो फिर 10 या 20 MB एक्स्ट्रा चले जाता है। लेकिन कभी कभार हमने देखा है 100-200 MB ज़्यादा चले जाता है, लेकिन हमें पता भी नहीं चलता क्यों चला गया। तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है जिसकी वजह से ये ऐसा होता रहता है, जिसका नाम है हैश फेल करके। वेल, ये हैश फेल ये है कि कभी कभी क्या होता है कि एक नंबर होता है, फॉर एग्जांपल उसका नाम होता है #MD5 करके, ऐसे और अलग अलग नंबर्स भी होते हैं। लेकिन ये जो नंबर होता है ये क्या करता है कि जो एक्चुअल डाउनलोडेड फाइल्स है उसको ओरिजिनल फाइल से कंपेयर करके देखता है, और अगर सारे फाइल्स और उसके नंबर्स और बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो मतलब ठीक से कंपेयर करके मतलब एक्यूरेट हो, सही हो, तो फिर वो फाइल्स मतलब सही माने जाते हैं। और अगर कभी कभार फाइल्स वो ठीक से अगर मतलब कंपेयर ना की जाए, मतलब गलत हो कुछ, तो यहाँ पे कैलकुलेशंस में कुछ अगर गलत हो तो मतलब वो ऐसा अंदाज़ा लगाता है कि मतलब कुछ फाइल्स करप्टेड हैं, और जो फाइल्स करप्टेड होते हैं उसको हम नहीं यूज़ कर सकते, वो हमें पता है। तो फिर उसको वो फिर से डाउनलोड कर लेता है। तो जो मतलब एक्चुअल फाइल है जो करप्टेड होती है उसकी जो एक्स्ट्रा इंटरनेट है वो भी यहाँ पे खर्च हो जाती है, जिससे कि कभी कभार बहुत ज़्यादा ही 100-200 MB तक का ज़्यादा इंटरनेट भी यूज़ हो जाता है, और लेकिन वो हमें पता नहीं चलता। वेल, ये ज़्यादातर तब होते हैं जब हम थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट से कुछ डाउनलोड करते हैं, और या स्पेशली जब हम कुछ पायरेटेड कंटेंट या फिर पेड कंटेंट को हम फ्री में या फिर ऐसे कुछ तो हम डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि वो क्या करता है कि वो
मतलब किसी बोगस या फिर किसी मतलब ऐसे कहते हैं कि एक अनट्रस्टेड वेबसाइट से या फिर सर्वर से हमें वो फाइल्स को देने की कोशिश करता है, क्योंकि हमें ये पता है कि लीगली तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर ऐसा करने के चक्कर में जो एक्स्ट्रा इंटरनेट है वो यहीं पे मतलब कभी कभार तो बहुत ज़्यादा एक कचरा वाले फाइल्स मतलब यूजलेस फाइल्स भी होते हैं जो उसके अंदर ही आ जाते हैं, और वो जो यूजलेस फाइल्स है जिसका कुछ उपयोग भी नहीं है वो जो है वो ज़्यादा इंटरनेट यूज़ कर लेते हैं। और जो मैंने हैश चेक के बारे में बताया, यही फिर यहाँ पे फिर एक चेक करता है कि मतलब सभी फाइल्स एक्चुअल में एक्यूरेट और सही है या नहीं, और अगर उसको यहाँ पे कहीं पे गलत लगता है या फिर कुछ फाइल्स में प्रॉब्लम लगती है तो वो उसको फिर से री डाउनलोड कर लेता है और यहाँ पे भी वो ज़्यादा इंटरनेट खर्च कर लेता है। सो वेल आई होप आपको पता चल गया होगा कि जो इंटरनेट है जो ज़्यादा यूज़ हो जाता है कभी कभी किसी फाइल्स को डाउनलोड करते समय, ये क्यों होता है। तो यही होता है कि स्पेशली हमें एक्चुअल में इससे यही पता चलता है कि हमें कभी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट से किसी भी चीज़ को डाउनलोड नहीं करना चाहिए, और स्पेशली पायरेटेड कंटेंट्स को तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कभी कभार ज़्यादा इंटरनेट तो खर्च कर ही लेते हैं और कभी कभी उन फाइल्स में वायरस भी होता है और वो शायद आपके डिवाइसेस को बहुत ज़्यादा हार्म कर सकता है। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप ऐसे मतलब किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से डाउनलोड ही ना करो, जिससे कि आपको पहली बात तो वायरस का और दूसरी बात ये इंटरनेट एक्स्ट्रा इंटरनेट यूसेज का जो एक टेंशन है वो ख़त्म हो जाएगा। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ मैं इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहेगा। मैं नए नए कंटेंट्स और आगे लाने वाला हूँ, और सोशल मीडिया मुझे फॉलो कर दीजिए जहाँ पे मैं ऐसे नए नए अपडेट्स देता रहता हूँ। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।